1.3 का 7 है 9th क्लास एनसीईआरटी का। क्वेश्चन कर रहे कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कि अशांत। तो देखिए रूट वाली जो सभी संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल नहीं होता है वो सभी संख्याएं क्या होती है, अनवसानी अनावर्ती होती है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे जैसे √2, √3, √5, √7। और ये सभी जो संख्याएं हमारा लिखा हुआ है ये सभी क्या है, अनवसानी अनावर्ती हो, अनवसानी अनावर्ती है यानी कि अशांत है। ठीक है, ये सभी संख्याएं मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर, ये संख्याएं अनवसानी क्या है, अनावर्ती है। और मतलब कि इनका अब अगर आपको और उदाहरण देना हो जो कि दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो तो उसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे कि अन्य उदाहरण द्वारा 0.02, 002, 003, सॉरी यहाँ पे 3 0 लगा दिए, 403। तो इस तरीके से आप एक संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, अगर और चाहे संख्या लिखने के लिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दूसरी संख्या, मतलब कि लिखेंगे 0.20, 2 00, 2 30, 2 402। तो इस तरीके से आप एक और संख्या होगी, हमें 3 संख्या लिखना है। अगर आप अन्य और चाहे लिखने के लिए तो आप और लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 0.003, ठीक है, 303, 403, ये भी आपका हो गया। ठीक है, अगर आप और चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 नंबर में 0.50, 25, 35, 45, मतलब इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर और चाहें आप लिखने के लिए तो आप लिख लीजिए, जैसे कि 0.12, ठीक है, 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 0, ये भी आपका हो गया। अगर और चाहे लिखने के लिए तो और लिख सकते हैं, जैसे 0.33, 0 3 3 0 3 3 3, मतलब 2 0 0 3 0 0, उसके बाद 4 0 0, इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर और चाहे लिखने के लिए तो आप और लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 3 ही लिखना था। आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2.91 0 91 91 0 91 91 91, ये भी आपका हो गया। अगर आप और चाहें लिखने के लिए तो आप और भी लिख सकते हैं। चलिए एक लास्ट बता देते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं 0, ठीक है, और 001 00 11 00 111 तो इस टाइप से आप जितने भी संख्याएं चाहे उतनी संख्याएं लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये देखिए, ये इसका सभी दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी अनावर्ती है, और इसका भी दशमलव प्रसार जो होगा वही होगा अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, इसका मतलब कि समाप्त नहीं हो सकते हैं एक निश्चित नंबर पर। तो हम अब देखेंगे इनके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें इसके बीच और इसके बीच, हमें दोनों के बीच में क्या ज्ञात करनी है, तो अपरिमेय संख्या वो भी अलग अलग तीनों। तो हम देखेंगे सबसे पहले 5/7 यहाँ पर लिख लेते हैं, 5/7, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 9/11। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 5 में हम 7 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 में 7 का, दशमलव लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 7 7 49, घटेगा तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, एक बार में
यहाँ पे 7 जाएगा, 10 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 0 7 चौक 28, घटेगा तो 2। हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे दशमलव के 1 या 2 अंक से मतलब है। और हम क्या करेंगे, 9 में 11 का भी हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। चलिए हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 9 और 11 का हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब देखिए एक यहाँ पर जब पॉइंट डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 11 9 99 ज़्यादा हो जाएगा, 11 8 88 लिखेंगे। और हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, 90 में से 88 घटेगा तो 2 बचेगा, दशमलव दिया गया है तो 0 आ जाएगा, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में यहाँ पे 11। देखिए जब घटेगा 10 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, मतलब कि 10 में से घटेगा तो 9, और ये तो कट गया और 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 11 8 88। अब माइनस करेंगे तो 10 में से इधर जाएगा तो 10 में से 8 घटेगा तो 2, ठीक है। तो अब देखिए हमें यही दोनों से मतलब है, ये संख्याएं और ये संख्याएं। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं, जिससे कि हमें क्या करना है कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। तो 5/7, अब देखिए 5/7 का हमने हल किया तो क्या मिला, 0.714 मिला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9/11 को जो मतलब कि जब हम हल किया तो क्या मिला, 0.818 मिला, ठीक है। अब देखिए हमें इसी दो संख्याएं के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। तो आप बताइए कि यहाँ पे 714 है और 818 है, इसके बीच में तो बहुत सारी संख्याएं हैं, या मतलब कि 71 और 81 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो हमें 3 संख्याएं लेनी होगी, जैसे कि इन दोनों के बीच में। तो आप इन दोनों के बीच में कोई 3 संख्या ले लीजिए, जैसे कि हम ले लेते हैं 71 और 81 के बीच में देखिए 73 है, 74 है, 75 है, 76, 77, 78, 89, कुछ भी है, 89 नहीं, 71 72 73 74 75 76 77 78, ठीक है, 78 है ना, और 89 79 है, 78 79 80 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मतलब इन दोनों के बीच में, चलिए हम लिख लेते हैं 73, ठीक है, 0.73। तो 0.73 यहाँ पे 0 लिख देंगे, 73, और यहाँ पे डबल 0 लगा देंगे, 73, 3 0 लगा देंगे, 73। इस टाइप से एक संख्याएं होगी, ठीक है। और हमें दूसरी संख्याएं हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दूसरी संख्या लिख सकते हैं 0.80 है ना, इन दोनों के बीच में है, तो लिख सकते हैं 0.80800830840। इस टाइप से आप संख्याएं लिख सकते हैं, या आप और चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 लिखना है। तो चलिए हम एक और लिख लेंगे, चलिए लिख लेते हैं हम 0.72 0 72 72 0 72 72 0। देखिए ये तीनों जो संख्या हैं अलग अलग टाइप की हैं, तो 3 संख्या हमने लिख लिया है। अगर आप और चाहें तो और देखिए हम आपको 2 बता देते हैं संख्याएं। तो 4 नंबर में हम लिख सकते हैं यहाँ पर संख्याएं 0.76 और 0.76, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं 00 कर दीजिए 76, 3 0 कर दीजिए 76, 4 0 कर दीजिए 76, ये भी संख्या आपका हो गया। और 5 नंबर में ये भी लिख सकते हैं 714 है ना, 0.714 0 714 00 714 30, ये संख्याएं हो गया। सॉरी, इसके बीच में 14 के आगे हम लिख सकते हैं, मतलब चलिए कोई बात नहीं, ये दोनों के बीच में है संख्याएं जो कि हमारा दिया था, और आगे हम लिख सकते हैं आगे लिख लेंगे यहाँ पर 0.720 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 714 और इतने के बीच में 720 है, तो 720, और यहाँ पे लिखेंगे 720
720 720 720, ये भी संख्या एक हो गया आपका। या आप यहाँ पे और लिख सकते हैं, मतलब कि 7 और 8 8 यानी कि 71 और 81 के बीच में 77 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.77777। ये भी एक आपका संख्या हो गया। या आप और चाहें तो लिख सकते हैं 0.7287 कुछ भी यहाँ पर मतलब कि लिख सकते हैं, जो कि आपका आसान था। तो इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हम देखते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी, जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं जो है परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं क्या है अपरिमेय हैं। तो जैसे कि हमारा पहला दिया है यहाँ पर अंडर रूट में 23 है, तो 23 संख्या को हमें बताना है कि ये संख्याएं क्या है, मतलब कि परिमेय संख्याएं हैं कि अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यही हमें बताना है। तो देखिए √23 जो है इसे हम लिख देंगे कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √23 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नहीं है। ठीक है, √23। अब देखते हैं हम इनके दूसरे वाले क्वेश्चन को, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा √225। ठीक है, तो देखिए 225 जो संख्या है, अगर हम इसका मतलब कि वर्गमूल करें 225 का, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 17 का 20 और 5 75 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे तो 25, और फिर 5 से कटाएंगे तो 5, फिर 5 से कटाएंगे तो 1। तो ध्यान दीजिएगा कि √225 है, जब इसके अंडर रूट में लिखेंगे इनका गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5। तो रूट के अंदर में ये डबल मिल रहा है ना, तो 3 × ये हो गया 5, तो 3 × 5 = 15। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 200 मतलब √225 बराबर क्या आया है आपका, ये 15 आया है। 15 तो लिख देंगे यह एक, मतलब 15 जो है 15/1 लगा सकते हैं, तो P/Q हो गया। तो P/Q जब भी संख्या हो जाता है तो वो परिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे 15, यानी कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, दूसरा वाला। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला का हम देखेंगे यहाँ पर। तो तीसरा क्वेश्चन का जो आपका नंबर है ये हो जाएगा 0.3796। ठीक है, ये संख्या हमें बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका जो दशमलव प्रसार है यहाँ पे डॉट 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 में नहीं है। अगर डॉट डॉट में होता तो वो संख्या अशांत होता, लेकिन इनका दशमलव प्रसार एक निश्चित है और ये शांत है। और ये इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं, जब दशमलव हटेगा तो दशमलव के बदले में हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि 3796। ये जब दशमलव हटेगा तो इसके बदले में 1 और 4 अंक है, तो 1 2 3 4। अब देखिए ऊपर में हो गया P और नीचे हो गया Q, यानी कि P/Q एक प्रकार का अभिन्न है। तो लिख सकते हैं कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि मतलब कि 0.3796 का दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो शांत है। और कोई भी दशमलव प्रसार जब शांत होता है तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या। और इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जब शांत हो तो वो परिमेय संख्या होता है। और देखेंगे इनके 4 नंबर क्वेश्चन को अभी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनके 4 नंबर क्वेश्चन को, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है 7.47848, और यहाँ पे डॉट डॉट है। तो अब देखिए कि यहाँ पर ये डॉट नहीं था तो ये शांत था, और इसमें जब डॉट है तो ये क्या है, अशांत है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि यह संख्या क्या है,
अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार, इसका ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक है, तो यह जो संख्या है एक प्रकार का परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जो कि उत्तर सही नहीं है, इसलिए यह जो संख्या है आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या में ही इसे लिखेंगे, क्योंकि अनवसानी आवर्ती है तो इसे हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में आंसर हो सकता है सही हो या गलत। तो अब ये जो संख्या है अनवसानी आवर्ती है, आप इसे ध्यान रखिएगा, और ये अशांत है, और जो परिमेय संख्या p/q के रूप में हो वही होता है परिमेय संख्या, और शांत होता है। तो आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। 5 नंबर क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.1010130140, ठीक है, और 1 यहाँ पर आप लगा सकते हैं 501 डॉट डॉट करके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका इतना ही तक था। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पर 1.10, अब इस टाइप के क्वेश्चन जो हम आपको पहले बता चुके हैं इसी एक्सरसाइज में कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है और किस टाइप से मतलब कि इसको हल करके बताते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब डॉट लाइन है, यहाँ पर ये डॉट लाइन था तो अनवसानी आवर्ती है और ये आसान था, तो इसलिए यहाँ पर भी जब भी डॉट लाइन मिले आपको तो आप बोल सकते हैं कि वो संख्या क्या है, अनवसानी अनावर्ती है, और उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसलिए वो संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम लिखेंगे यह संख्या एक अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है, इसे लिख सकते हैं क्योंकि, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है क्या है, अशांत है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का सलूशन किया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।